इवनिंग स्टूडेंट, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो ओलंपियाड वगैरह में या कंपटीशन में कई बार आ जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ये जो सर्कल है उसका एरिया अपन को निकालना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साथ ही साथ क्या है, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब समझ में आ गया, यानी कि ये दोनों ए बी साइड और बी सी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ध्यान दो, ये 2 है, ये भी क्या है, 2 है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। मुझे किसका एरिया निकालना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल के एरिया के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, उसकी रेडियस होनी चाहिए। सर्कल की अगर मेरे पास रेडियस आ जाएगी तो मैं उसका एरिया इजीली निकाल सकता हूं। तो ध्यान दो, यहाँ पे अपन जो अपना सर्कल होता है उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की जो टेंजेंट होती है उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पहली प्रॉपर्टी याद आ गई क्या, जो सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। यानी कि टेंजेंट मेक द राइट एंगल विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगला क्या है, अगर कोई सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी हमेशा। देखो ध्यान दो, अगर ये कोई सर्कल है और ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जहां पे टच करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, हमेशा इक्वल। तो अगर ये पी है और ये क्या है, ए, और बी पे टच कर रही है, तो जो पी ए बराबर क्या होता है, पी बी। ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है, वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल्स। क्लियर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ध्यान दो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैं रेडियस कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूं एक रेडियस, तो क्या ये यहाँ पे टच करिए, रेडियस होगी क्या, ये भी रेडियस होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, जितना ये उतना ही ये, और यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर, ये भी आर और ये भी क्या, आर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ध्यान दो, ये वाली लेंथ इतनी आर है, तो ये जो बची हुई लेंथ है, मान लेते हैं ये टचिंग पॉइंट क्या है, पी, और यहाँ पे क्या है, क्यू, ठीक है, और ये क्या है, आर। तो ये जो लेंथ बच गई पीसी, वो क्या 2 माइनस आर होगी क्या, देख लो अच्छे से, क्या 2 माइनस आर होगी, बिल्कुल होगी। ये आर है तो ये टोटल 2 है, तो ये कितनी होगी, 2 माइनस आर। इसी प्रकार ये 2 माइनस आर है और ये आउटसाइड पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये सर्कल पे दो टेंजेंट है, एक इधर और एक इधर, तो ये वाली जो लेंथ होगी क्या, वो भी 2 माइनस आर होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो ये भी क्या होगी, 2 माइनस आर। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल। क्लियर है। अब ध्यान दो, ये आर है तो ये भी क्या होगी, 2 माइनस आर। तो यानी कि अगर ए क्यू में लिखूं तो क्या ए क्यू भी 2 माइनस आर होगी, जैसे पीसी आया था, पीसी भी क्या था, 2 माइनस आर। तो अगर ये 2 माइनस आर है तो ये भी क्या है, टेंजेंट है ना, यहाँ पे कौन से पॉइंट से, पॉइंट ए से। पॉइंट ए से ए क्यू क्या है, टेंजेंट, और एक किधर है, ए आर भी टेंजेंट है। तो ए क्यू बराबर क्या होगी, ए आर, और ये भी कितना होगा, 2 माइनस आर। तो ये भी कितनी होगी, 2 माइनस आर। इतना क्लियर है। अब मेरे पास जो ट्राइंगल बन गया वो इस प्रकार से बन गया, सॉरी है ना, ये 2 है, ये 2 है, और ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, 2 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर, 2 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर, तो ये कितनी आई, 4 माइनस 2 आर। क्लियर है। अब मैं पाइथागोरस यूज करने वाला हूं, तो ये जो लेंथ आएगी ए सी, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे क्योंकि ये कंपटीशन क्वेश्चन है। तो जो ए सी होगा वो कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो वो हमेशा क्या होता है, √2 इंटू में 2, ठीक है।
और ये किसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2r। तो ध्यान दो 2r इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो 2r इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 2√2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 2 माइनस √2। रेडियस आ गई, रेडियस आ गई ना, क्लियर है इतना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं। पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2 माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 √2, 3.14 इंटू में 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 4√2। 6 को इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 24 माइनस 3.14 इंटू में 4√2, तो एक सेकेंड 18.84 माइनस, अब ये तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी तो कितना आएगा 16 5 4 3 12 इंटू में √2, 18.84 माइनस, अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 रख देते हैं यहाँ पे। वैसे तो 1.414 होती है लेकिन अपन 1.41 यूज करेंगे तो यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12.56 इंटू 1.41 तो कितना आएगा 1256 इंटू में 24, 20 और 2 22, 8 और 2 10, 4 1 5, फिर से कितना आ जाएगा 6521, तो 6 5 4 9, 6 2 8 और 2 10, 5 1 6, 1 7, 5 2 7 1, एलसीएम सॉरी डेसिमल कितने के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 18.84 माइनस 17.7096, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं अपन माइनस 7.71, तो कितना आ जाता है 4 में से 1 गया तो 3, ये 1.13 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था, उसमें क्या था एक सर्कल था, उस सर्कल का एरिया पूछा था, तो यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखी थी। रेडियस के लिए मैं 2 प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, एक तो टेंजेंट वाली और एक जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ क्या बनाती है 90 डिग्री। तो ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। ये आर है तो इसकी लेंथ भी आर हो गई, तो ये क्या बच गई 2 माइनस आर। इसी प्रकार ये भी क्या हो गई 2 माइनस आर, तो ये टोटल 2 है तो ये क्या बच गई 2 माइनस आर, तो ये भी क्या हुई 2 माइनस आर। 2 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर कितना हो गया 4 माइनस 2r, ये भी 2 दे रखी है। पाइथागोरस यूज करके AC की जो वैल्यू आई वो 2√2 आती है, और ये किसके बराबर है 2 माइनस 2r। यहाँ सोल्व करने पर r की वैल्यू आ गई और r रखने के बाद एक फॉर्मूले रख दी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार के और भी काफी सारे क्वेश्चन अपन करेंगे कंपटीशन के। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।